1, देखिए 2, 3 और 4, यहाँ 1, 2, 3 और 4। यदि हम इसको कुछ बड़ा बनाते हैं, जैसे कार्बन है, एक कार्बन, तो 1, 2, 3 और 4। फिर दूसरे कार्बन की बात करेंगे 1, 2 और 3। अब देखिए एक हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, जिसको हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे। अब देखिए एक क्रॉस यहां हो गया, एक क्रॉस, यहां भी एक क्रॉस, यहां भी एक क्रॉस, यहां भी एक क्रॉस। अब हम बताए थे मीथेन में कि अब देखिए एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, तो इसको 2 की आवश्यकता है, तो यहां पर 2 दे देंगे। अब देखिए कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 की और आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर 1, 1, 2, एक 3 और एक 4। देखिए 2, 4, 6, 2, 8, यहां से आएगा ये। उसके बाद देखिए फिर दूसरे कार्बन के लिए यहां पर 2, 4, 6 और 8 यहां से। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन का बनाएंगे। यदि हम लोग एग्जामिनेशन में कोई एग्जामिनेशन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो, तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही फिगर बनाना है। ये सब आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पढ़े हैं, ये चीज आपको यहाँ करना ही पड़ेगा। यदि ऑलरेडी आपको पता है कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, यदि 2 डिफरेंट एलिमेंट है तो एक को डॉट से लिखेंगे, दूसरे को क्रॉस से लिखेंगे। ये नहीं कि दोनों को डॉट से ही लिख देंगे या दोनों को क्रॉस से लिख देंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। यहाँ हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस चीज से हम लोगों को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किए कि एक को हम लोग डॉट से दिखाएंगे, दूसरे को क्रॉस से दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा हम लोग बात करेंगे प्रोपेन की। तो प्रोपेन में क्या होगा, देखिए 3 नंबर में बात करेंगे प्रोपेन के बारे में। PROPANE प्रोपेन होता है। यदि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए प्रोपेन में कार्बन की संख्या कितना होता है, 3 होता है, C3H6 और 8 हो जाएगा। अब देखिए यदि रेशनल फार्मूला की बात करेंगे, रेशनल फार्मूला की यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2, उसके बाद CH3। यदि हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला की, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये क्या होगा, देखिए ध्यान से, कार्बन की संख्या 3, तो 3 कार्बन को लिखेंगे 1, 2, 3, इस पर हाइड्रोजन को लिंक कर देंगे OH, इस तरह से। इस तरह से हम लोग प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C3H8 हो गया। रेशनल फार्मूला की बात करेंगे तो रेशनल फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला का शॉर्टेन फॉर्म होता है। दिस इज द शॉर्टेन फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड रेशनल फार्मूला। इसी को देखिए C है, इसी को हम CH3 लिख दिए। अब फिर C है कार्बन, CH2 से 1, 2 CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है C1, 2, 3। यानी कहने का मतलब हो गया, यदि आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेते हैं तो रेशनल फार्मूला लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दिस इज द शॉर्टेन फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड रेशनल फार्मूला। अब देखिए हम लोग यदि बात करेंगे डॉट स्ट्रक्चर की, तो डॉट स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ PROPANE प्रोपेन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग किसका, प्रोपेन का लिखेंगे। अब इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला की आइडिया रहना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा। तो यदि यहाँ पर प्रोपेन है तो कार्बन की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, और 6, 8। अब देखिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं निकालेंगे, हाइड्रोजन का और कार्बन का हम लोग ऑलरेडी पता है, 2 बनाए हैं, तो आप लोगों को भी पता हो जाएगा
कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, जिसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संख्या किसकी कम है, तो संख्या हाइड्रोजन की कम नहीं है, हाइड्रोजन की 8 है, लेकिन कार्बन की संख्या कम है, इसीलिए कार्बन की को हम लोग मिड में रखेंगे 1 2 उसके बाद 3। अब यहां देखिए 1 2 3 और 4, फिर 1 2 3 और 4, यहां भी एक देना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन के outermost ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स 4, फिर 1 2 3 4 यहां से। अब देखिए फिर हाइड्रोजन की संख्या कितना 8, और हाइड्रोजन को क्रॉस से दिखाएंगे 1 1 1, इस तरह से क्रॉस से हम लोग हाइड्रोजन को दिखाएंगे। अब बताएं 2 की आवश्यकता होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 को इस तरह से घेरा लगाएंगे 1 2। अब देखिए फिर कार्बन की 8 की आवश्यकता है, तो यहां से जाएगा ये 2 4 6 2 8, फिर 2 4 6 2 8, फिर यहां से 2 4 6 2 8। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे ये क्वेश्चन है इस तरह से लिखेंगे, जैसे दे दिया राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, तो आंसर में हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन इतना, उसके बाद ये फिगर बनाएंगे, तब आपको परफेक्ट नंबर मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्यूटेन का, कि ब्यूटेन में क्या होता है। 4 नंबर देखिए ब्यूटेन, BUTAN ब्यूटेन। अब हम लोग देखिए ब्यूटेन के मोलिकुलर फार्मूला के बारे में जानेंगे। देखिए पहला यदि मोलिकुलर फार्मूला बोलेंगे, मोलिकुलर फार्मूला लिखेंगे ब्यूटेन का, तो देखिए कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा 4, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 4 2 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहां से देखिए फिर यदि रेशनल फार्मूला की बात करेंगे, रेशनल फार्मूला, तो ये आपका क्या होगा, कार्बन की संख्या देखिए 4 है, CH3 CH2 CH2 और CH3। उसके बाद यदि स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, देखिए कार्बन की संख्या आप देख रहे हैं 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, यहां से देखिए इस तरह से आप ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग 3 तक कर लिए हैं, और हम लोगों में क्या हो गया, एक अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कार्बन हो, यानी कि जो भी आपका एलिमेंट है उसका सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। उसके बाद यदि 2 डिफरेंट एलिमेंट है तो दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंट सिंबल के साथ दिखाते हैं। तो 3 तक हम लोग कर दिए हैं, एक और हम कर रहे हैं ब्यूटेन का, ये पूरा क्लियर हो जाएगा यहां से कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद 5 से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, 5 से 10 तक क्या करना पड़ेगा, स्विंग करना पड़ेगा, तब उससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखते हैं। यदि 5 से 10 तक में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स हो तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। फिर हम लोग जैसे ENE पढ़ेंगे, जैसे हम लोग ये सीरीज को स्टार्ट करेंगे ALKNE एल्केन ये चीज, फिर ENE पढ़ेंगे, फिर YNE पढ़ेंगे। इस तीनों में हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि क्यों इस तरह का होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह क्यों लिखते हैं, आखिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है, क्यों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा, तब जाके क्या होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इस चीज का आइडिया आएगा तब क्या होगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना अच्छा पकड़ बना सकते हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं ब्यूटेन का, ब्यूटेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखेंगे।
देखिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C4H8 और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम कार्बन की संख्या की बात करेंगे तो 4 1 2 3 और 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, क्योंकि एक जो कार्बन है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इस तरह लिखेंगे। फिर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फिर इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, फिर इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब क्रॉस से हाइड्रोजन की संख्या देखिए 10 है, तो 10 हाइड्रोजन को इस तरह से क्रॉस के साथ दिखाएंगे। अब देखिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 2 दे देंगे इसको। फिर कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा। इस तरह से हम लोग 1 से 4 तक के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए सीख चुके हैं। अब आप लोग नेक्स्ट जो 5 से है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसको सेल्फ कीजिएगा, जिससे ये पता चलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीख रहे हैं कि नहीं। अब देखिए पांचवा यदि हम बात करेंगे PENTANE पेंटेन की बात करेंगे, इसमें हम 3 ही बात करेंगे। एक मोलिकुलर फार्मूला, एक MF लिख देते हैं मोलिकुलर फार्मूला, M से मोलिकुलर, F से फार्मूला लिखेंगे पेंटेन का C5H10 और कितना हो जाएगा 12। उसके बाद रेशनल फार्मूला RF लिख देते हैं, रेशनल फार्मूला इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 और उसके बाद CH2 और CH3। देखिए कार्बन की संख्या कौन कीजिए 1 2 3 4 और 5, सही। उसके बाद स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला कार्बन 5 है 1 2 3 4 5। इस तरह से आप लोग अब बनाते जाइए, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग सीख चुके हैं इस तरह से बनाने के लिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीड है, यहां से ही कोई भी हम आईपीसी नेमिंग करेंगे तो सारा हम एल्केन का ही लेंगे, एल्केन में हम कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं पेंटेन हो गया, हेक्सेन की बात करेंगे। 6 में हेक्सेन HEXANE हेक्सेन में देखिए यदि हम लोग बात करते हैं मोलिकुलर फार्मूला MF की तो क्या हो जाएगा C6H12 2 14 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 6 2 जा 12 में 2 ऐड करेंगे 14। उसके बाद रेशनल फार्मूला की यदि बात करेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH2, देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद CH3। अब ये भी देख लीजिए रेशनल फार्मूला यदि हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं पता है तो तब भी कैसे लिख सकते हैं। देखिए दोनों टर्मिनल पर CH3 डाल देंगे, उसके बाद काउंट कर लेंगे कितने कार्बन है 6, तो 1 2 तो हो गया, उसके बाद 4 कार्बन को CH2 के साथ लिख देंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। तो इस तरह से क्या होगा रेशनल फार्मूला में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि 6 है कार्बन की संख्या, तो दोनों टर्मिनल पर CH3 डाल देंगे, बीच में जितना कार्बन बचेगा उसको CH2 के साथ और सिंगल बॉन्ड से लिंक कर देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए हम बात करेंगे तो कार्बन की संख्या 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन को इस तरह से लिखते जाएंगे। इस तरह से कार्बन को लिख लेंगे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 7 में। 7 यदि बात करेंगे HEPTANE हेप्टेन का बात करेंगे इसमें, तो MF इसका क्या हो जाएगा 7, तो 7 H14 to 16 हो जाएगा। उसके बाद यदि RF का बात करेंगे रेशनल फार्मूला, तो अभी तुरंत बताए हैं रेशनल फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं पता रहे तो क्या करेंगे दोनों टर्मिनल पर CH3 डालेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए दोनों टर्मिनल पर क्या किए CH3 को डाल दिए, बीच में CH2 को,
उसके बाद यदि स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां से हम लोग इस पर हाइड्रोजन डाल दिए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और हाइड्रोजन 16। इसका मतलब सही है मेरा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्टेन की। 8 में होता है आपका ऑक्टेन, OCTAN। ऑक्टेन में देखिए यदि ऑक्टेन का बात करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला की MF की बात करेंगे, ये क्या होगा C8H कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्यों 8 2 जा 16, 8 2 8 करेंगे 18 होगा। यदि बात करेंगे रेशनल फार्मूला की तो दोनों टर्मिनल पर क्या करेंगे CH3 को डालेंगे। तो यहां से CH3 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद यदि हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या देखेंगे कितना है। कार्बन की संख्या यहाँ पर 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस पर H को हम लोग डाल देंगे इस तरह से। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यहाँ देखिए C8 और H18 का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना था, तो C8 और H18 हो गया। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नोनेन का 9 में देखिए NONEN में क्या करेंगे हम लोग। यदि MF की बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो 9 होगा C9H18 जो 20 हो जाएगा। यदि रेशनल फार्मूला की बात करेंगे तो दोनों टर्मिनल पर CH3 को डालेंगे। CH3 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8, उसके बाद 9। बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला की तो देखिए कार्बन की संख्या है 9, तो 9 कार्बन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड से लिंक करेंगे क्योंकि ANE है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 तक लिखेंगे। इस पर हाइड्रोजन को देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इस तरह से हम लोगों को C9 और H20 का स्ट्रक्चर लिखना था, इसीलिए तो C9 और H20 हो गया। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे डेकेन की। यहां देखिए आप 10 नंबर ये लास्ट है आपका DECAN। डेकेन में क्या करेंगे, यदि हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की तो क्या होगा C10H कितना हो जाएगा 22 होगा। क्यों कि 10 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, उसमें 2 को ऐड किया जाता है 22। उसके बाद देखिए रेशनल फार्मूला की यदि बात करेंगे तो दोनों टर्मिनल पर क्या होगा CH3 को डालेंगे और बीच में सिंगल बॉन्ड से CH2 को लिंक करेंगे तो CH2 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या कितना है 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। अब यहाँ देखिए आप, जब आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता नहीं हो, उसके बाद यहाँ पर रेशनल फार्मूला भी नहीं दिया रहे, केवल यहाँ पर यदि स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ रहे, तब कैसे क्या करेंगे, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले कार्बन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 को क्या लिखते हैं हम लोग, डेक लिखते हैं, DEC डेक। अब देखेंगे कार्बन मेरा किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से। तो हम लोग बताएं सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, ANE में, तो डेकेन हो जाएगा। तो आज देखिए हम लोग एल्केन का 1 से 10 तक की रेशनल स्ट्रक्चर फार्मूला और डॉट स्ट्रक्चर को देखें। आज के वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।